Good morning, dear students. Today we will read our new chapter from Moment Book, chapter number 4, In the Kingdom of Fools. It is written by A.K. Ramanuj. The theme of the story is Wisdom is worshipped everywhere when foolishness is our greatest enemy. With the help of wisdom, we can make a difference between right and wrong. मीन्स अक्लमंदी जो है यानी कि बुद्धि जो है वो हर जगह वर्शिप्ड होती है, मतलब पूजी जाती है, उसको हर लोग मानते हैं, पूजा करते हैं। जब फुलिशनेस हमारी ग्रेटेस्ट और जबकि फुलिशनेस हमारी ग्रेटेस्ट एनिमी होती है, यानी कि सबसे बड़ी शत्रु है। हम अपनी विजडम से कोई भी डिफरेंस कर सकते हैं सही और गलत में, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या गलत है और क्या सही। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर रीडिंग In the kingdom of fools. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiot. जो ये राज्य था, किंगडम थी, ये वाली फूल्स की किंगडम थी। इसके अंदर राजा और उसके मिनिस्टर सभी इडियट्स थे। इडियट्स मतलब मूर्ख। दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो दूसरों की तरह अपनी राज्य को नहीं चलाते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इंटू डे एंड डे इंटू नाइट। इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि दिन को रात और रात को दिन मानकर चलेंगे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरी वन शुड बी अवेक एट नाइट टिल देयर फील्ड एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क। उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि हर कोई जो है रात को जगेगा और अपने फील्ड्स में जाएगा और अपना बिजनेस चलाएगा, और ओनली आफ्टर डार्क, जब अंधेरा हो जाएगा, एंड गो टू बैड एज सुन एज द सन केम अप। और जैसे ही सूर्योदय होगा वो अपने अपने बिस्तरों पे चले जाएंगे, यानी कि अपोजिट कर रहे थे। जब हम लोग उठते हैं वो सोते थे, और जब हम सोते हैं वो उठते थे। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोग जो है वो डर रहे थे, उनको डर था कि कहीं राजा उन्हें इसके लिए डेथ ना दे दे। डेथ मतलब होता है पनिशमेंट ना दे दे। फियर ऑफ डेथ था मतलब उनको डर था। The king and the minister were delighted at the success of their project. उन्हें अपने इस पे बड़े खुश थे, वो बड़े अपने आप को गर्व महसूस कर रहे थे कि भाई हमारा जो ये प्रोजेक्ट है दिन को रात और रात को दिन बनाने वाला बहुत ही सक्सेस हुआ है। One day a guru and his disciple arrived in the city. एक बार एक गुरु और उनका डिसिपल कौन होता है? चेला, या आप कह सकते हैं स्टूडेंट, उस सिटी में आते हैं। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत ही सुंदर सिटी थी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, दिन का समय था, बट देयर वॉज नो वन अबाउट, पर वहाँ कोई भी नहीं था। एवरी वन वॉज अस्लीप, हर कोई सोया पड़ा था। नॉट ए माउस स्टरिंग, कोई भी एक माउस भी की मूवमेंट इधर उधर नहीं हो रही थी, यानी कि चूहा तक नज़र नहीं आ रहा था। चूहा तक नज़र नहीं आ रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि जानवरों को भी ये शिक्षा दे दी गई थी, ये सिखा दिया गया था कि आपको दिन में ही, मतलब उनको दिन में ही सोना है। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय वट दे सॉ अराउंड दैम। वो बहुत ही हैरान हो रहे थे। अमेज्ड मतलब होता है हैरान होना, यहाँ पर अमेज्ड का मतलब है बेटा हैरान होना। वो हैरान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है। वॉन्डर अराउंड टाउन टिल इवनिंग, पूरे दिन वो टाउन में घूमते रहे, टाउन मतलब शहर में। वैन सडनली द होल टाउन वॉक अप, एकदम ही सारा टाउन जो है वो जग जाता है। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और सारा शाम का काम यानी कि रात के बिजनेस पे चले जाते हैं। द टू मैन वर हंग्री, दोनों को बहुत भूख भी लगी हुई थी। ओके भाई, जब पूरे दिन हो गया घूमते घूमते उन्हें गाँव में कुछ नहीं मिला, तो उस समय वो they were feeling hungry. Now that the shop were open, अब शॉप खुल चुकी थी। they went to buy some groceries, उन्होंने कुछ ग्रॉसरीज होती है बेटा जो घरेलू सामान होता है घर का डेली का, वो खरीदा। to their astonishment they found that everything cost the same. उनके लिए एक और हैरान चकित कर देने वाली, एस्टोनिश्ड का मतलब होता है हैरान और चकित कर देने वाली बात थी। क्या थी वो? कि सरप्राइज़ हो गए वो ये देखकर कि हर चीज़ के रेट जो हैं वो सेम थे।
तो बेटा ऐसे तो नहीं होता ना, हर चीज़ के रेट डिफरेंट होते हैं। तो और यहाँ पर उनको सभी चीज़ों के रेट सेम थे, वो बता रहे हैं। तो उस चीज़ से वो बहुत ही हैरान हुए, सरप्राइज्ड हुए, एस्टोनिश्ड हुए। वेदर दे बॉट अ मेज़र ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनानास। उन्होंने एक बंच, मतलब बंच होता है पूरा कंपाउंड तुम्हारा ये नाउन है, यानी कि पूरा एक बंच खरीदा, यानी कि पूरा गुच्छा खरीदा, और राइस खरीदे। इट कॉस्ट अ डूडू। डूडू वहाँ की करेंसी है। द गुरु एंड इट्स डिसिपल वर डिलाइटेड। बड़े खुश थे वो। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सुना था कि इस तरीके से कम पैसों, एक ही समान पैसा हो हर चीज़ के लिए। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। आई एम गोइंग टू मूव नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। वो हर कुछ चीज़ 1 रुपये में ही खरीद पा सकते थे, यानी कि उनको सिर्फ 1 रुपया ही देना था, चाहे कुछ भी खरीदें। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools. जब उन्होंने खाना खा लिया पकाकर, तो बाद में गुरु ने रियलाइज़ करा, उनको समझ में आया, क्योंकि गुरु तो होशियार ही होते हैं, कि ये किंगडम जो है, ये राज्य जो है, वो मूर्खों का है। एंड इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम यहाँ पर रुकें। दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस। ये जगह हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो, चलो चलते हैं। ही सेड टू हिज डिसिपल। उन्होंने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसिपल डिडंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस। लेकिन डिसिपल ने कहा, मैं तो इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता। एवरीथिंग वॉज चीप हियर। यहाँ पर बेटा चीप का मतलब आपको पता होना चाहिए, सस्ती है, ठीक है। चीप मीन्स यहाँ पर घटिया भी होता है चीप का मतलब, पर यहाँ पर मतलब है उसकी कॉस्ट बहुत कम है, वो सस्ती है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड। जो भी उसको चाहिए वो अच्छा है। चीप फूड, यानी कि उसको खाना सस्ता ही चाहिए। उसके डिसिपल को ये चीज़ अच्छी लगी। द गुरु सैड दे आर ऑल फूल्स। गुरु ने कहा ये सारे ही मूर्ख हैं। दिस वुडंट लास्ट वेरी लॉन्ग। ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। एंड यू कैन नॉट टेल वट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। और तुम ये भी नहीं समझ पाओगे कि अब तुम्हारे साथ अगला क्या होने वाला है या क्या हो जाएगा। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। लेकिन डिसिपल ने उनकी कोई विजडम नहीं सुनी, यानी कि जो समझदारी की बात थी, सलाह थी, वो नहीं सुनी। ही वॉन्टेड टू स्टे। वो वहीं रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप। उन्होंने फिर उसे वहाँ छोड़ दिया। गेव अप मतलब उन्होंने उससे बहस करना छोड़ दिया। एंड सेड डू वट यू वॉन्ट। वही करो जो तुम करना चाहते हो। आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट। और चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन। डिसिपल वहाँ रहने लगा। एट हिज फिल एवरी डे। और अपना पेट वो हमेशा बहुत ही भर लेता था। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड वीट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल। और इतना सारा घी, राइस, वीट खा खा कर वो बहुत ही मोटा हो गया था, जैसे स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल होते हैं। बुल मतलब होता है बैल की तरह गली में घूमने वाले जो होते हैं ना, वो हेल्दी से आपने देखे भी होंगे रोड्स पे, बहुत मोटे मोटे होते हैं। वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक दिन क्या होता है, एक थीफ आता है, वो रिच मर्चेंट के घर में चला जाता है, यानी कि उसके घर में चोरी के लिए चला जाता है। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल। उसने क्या बना लिया था, एक दीवार में होल बना लिया था। एंड स्नीक्ड इन। और वहाँ से चुपके से अंदर चला जाता है। यहाँ पर बेटा स्नीक्ड का मतलब है चुपके से घर के अंदर चले जाना, ठीक है। यहाँ पर स्नीक वर्ड आया, आप देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट। और जब वो अपने लूट का सामान लेकर आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। Yes, I am reading the line.
एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, वो अपना लूट का सामान लेके आ रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड, उसके सर पे ही गिर जाती है, एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो उसी वक्त वहाँ पर मारा जाता है. हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उसका जो भाई था थीफ का, भागा भागा राजा के पास जाता है, एंड कंप्लेंट, और उसकी शिकायत करता है. योर हाइनेस, व्हेन माई ब्रदर वॉज परस्यूइंग हिज एनिशियंट ट्रेड, एनिशियंट का मतलब होता है कि जो उनका पुश्तैनी काम है. पुश्तैनी काम मतलब जैसे जैसे जो दादा परदादा से चलता आ रहा है. आई थिंक उनके घर में और भी लोग चोर होंगे. तो कह रहा जब परसुइंग मतलब होता है जब वो अपने उस काम को कर रहा था, तो अ वॉल फेल ऑन हिम, एक जो है वॉल उसके ऊपर गिर गई, एंड किल्ड हिम, और उसने उसको मार दिया. दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम, ये जो मैं इसका ब्लेम जो है मर्चेंट को देता हूँ. ही शुड हैव बिल्ड अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसको एक बहुत ही अच्छी वॉल बनानी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग बनानी चाहिए थी. यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और कहा कि उसको आपको सज़ा देनी चाहिए जिसकी ये वॉल थी, और उसकी फैमिली को कॉम्पनसेट मतलब होता है उसकी क्षतिपूर्ति, जो भी परेशानी उसके परिवार को उसकी डेथ के बाद होगी उसके लिए आपको काम करना, उसकी क्षतिपूर्ति उस आदमी से करवानी चाहिए जिसकी वॉल के नीचे वो थीफ मरा है. द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी. किंग ने क्या जवाब दिया कि न्याय होगा, पर तुम चिंता मत करो. एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस, और ऑनर ऑफ द हाउस को समन कर दे. समन होता है जो ऑर्डर जो कि वहाँ से राजा के पास से ऑर्डर गया उसको समन कहा गया है यहाँ पे. ठीक है, तो उसको क्या भेजते हैं, समन जाते हैं कि आपको अभी बुलाया गया है राजा के दरबार में. तो आज के लिए बेटा यहीं तक ही, आगे का पेज हम कल पढ़ेंगे. वी विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू बेटा.